यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए ना कि 2024 लोकसभा इलेक्शन के मद्देनजर विपक्ष जो तैयारी किया था कास्ट पॉलिटिक्स के लिए और बैकवर्ड पॉलिटिक्स के लिए, उस पर पहले ही नरेंद्र मोदी ने ठप्पा लगा दिया और पहले ही नरेंद्र मोदी ने जो है उस तैयारी को पूरा कर लिया है। अब देखिए ना, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री बने जो कि यादव समाज से आते हैं, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने जो कि आदिवासी समाज से आते हैं। अब एक तरफ की यादवों की तरफ अपना पकड़ बना रही है बीजेपी और दूसरी तरफ आदिवासी समाज पे अपना पकड़ बना रही है। अब वहाँ पे तो यादव भाई मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन यहाँ के तो यादव भाई हैं जिन पे हमेशा आरजेडी कहती है कि भैया इनके वोट पर तो हमारा ही कॉपीराइट है, तो यहाँ पे कितना फायदा मिलेगा बीजेपी को, और बीजेपी जो है यहाँ पे कितना यादवों में पकड़ बना पाएगी वहाँ के इलेक्शन को लेके, यही आज हमको जानना है। आज सबसे बड़ा बात ये भी है कि जो मुद्दा विपक्ष सोचे हुए था, जो एजेंडा जो है वो विपक्ष सोचे हुए था, वो कहीं ना कहीं बीजेपी इसको हथियार तो नहीं लिया है जी, हमको तो यही लग रहा है। तो यही सब बात पे जो है ना हम जनता से बात करेंगे, और सही गलत तो बाकी सारी हमारी जनता के समझ का है और सारी जो है बात जनता के हाथ में है। तो यही से जो है ना हम जनता से ही बात करने का निर्णय लिए हैं, इसलिए चलिए हमारी जनता के बीच में आइए। अभी एमपी में बनाया गया है मोहन यादव को, है ना, एक तो मोहन एक तो यादव, है ना, श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद मिल जाएगा, यादव लोगों को भी खुश कर देंगे। लेकिन बात है कि यहाँ बिहार में कितना फायदा मिलेगा इस बात का उनको? देखिए, फायदा की बात नहीं है एक्चुअली में। यहाँ पे जनता जिसको वोट देगी उसकी बहुमत जिसकी ज्यादा रहेगी उसकी जीत होगी, समझे ना। ये सिंपली से फंडा है, इतना जान लीजिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ यादव जी है, चाहे तो हरिजन है, चाहे तो पासवान है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी बहुमत ज्यादा होगी उसकी जीत होगी, समझे ना। कोई बन सकता है, बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ हम नहीं बोल सकते। अच्छा, ये जाति आधारित जो राजनीति है, आमतौर पे हमेशा बीजेपी इल्जाम लगाती है कि आरजेडी जो है वो जाति आधारित राजनीति करती है, कांग्रेस जो है वो हमेशा धर्म देखता है, धर्म का जो है तुष्टीकरण की राजनीति करता है, जेडीयू जाति देखता है, जाति गणना करवा के जाति में बांट दिया। आमतौर पे बीजेपी के मुंह से ये बात निकलते रहता है। लेकिन अभी बीजेपी ने 2 तीर ऐसा मारा है, एक तो यादव को सीएम बनाए, फिर एक आदिवासी को सीएम बनाए। तो क्या लगता है कि ये जो विपक्ष का जो एक टाइम पे एजेंडा हुआ करता था वो अब बीजेपी हथियाने की कोशिश कर रही है, ऐसा कुछ है क्या? कुछ तो है ही ऐसा बात नहीं है कि नहीं है, एकदम 100% है, समझिए ना। और ये धर्म पे चले हैं, हिंदू एकता कर रहे हैं, समझिए ना, उस पे चल रहे हैं वो बात ये। देखिए, वही बात है कि बिहार में या चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, वो कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, वहाँ पे जो है जाति आधारित राजनीति कुछ ना कुछ होती है। जरा यहाँ एक चाची बैठी हुई, थोड़ा इनसे भी बात किया जाए। चाची, यहाँ यहीं रहती हैं हमेशा से कि कहीं बाहर से आके घर बनाई हैं? हमको घर भी नहीं बना है, हम अभी आ रही हूँ गांव से। गांव से आ रही हैं? यहाँ बेटा उटा रहता है? यहाँ बेटा रहता है। कौन गांव में से आई हैं आप? हम अरवल तरफ से आए हैं। अरवल तरफ से। अच्छा, ये बताइए चाची कि आपके यहाँ अभी भी सब जाति देख के वोट देता है कि फलनमा बाबू कौन जाति के हैं तो इनका वोट दे देते हैं, अपन जात भाई हैं तो उनका वोट दे देते हैं, ये सब देखते हैं क्या? जाति के क्या मतलब है? नहीं देखता है लोग? नहीं, अपन गांव जवार के आदमी हैं, चाहे अपन गोतिया के आदमी हैं, तो इनको वोट विकास जैसा जिनको ऊपर विकास देखेगा कि वो विकास कर सकते हैं उनको देते हैं। वाह वाह, देखिए चाची को भी इतना बात पता है कि वोट जो है विकास देख के ही देना होता है। अब यहाँ पे कितने सारे लोग जो हैं वो जाति देख के वोट देते हैं, जाति देख के वोट नहीं देते हैं। अब इनसे भी पुरानी एगो चाची है, जरा इनसे बतिया ले जाए। चाची, ना बुझावा? अच्छा, कोई बात ना, कुछ ना। अच्छा, ये बताओ चाची, एगो छोटा सा बात बताओ। अच्छा, तोहनियों के समय में नेता सब गोड़ पर गिर के अथी वोट मांगा लेगा? अभी हम ना जाने ताकि नरेंद्र मोदी कितना काम कर रहे हैं और बाकी लोग कितना काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ। गरीबों का सहारा है नरेंद्र मोदी जी। हाँ। और मोदी जी जब से आए हैं, हाँ। विकास का मंजिल आकाश की ओर छुएगा। अच्छा, 2024 के बाद नरेंद्र मोदी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे। रहेंगे? हाँ, रहेंगे। हाँ। नरेंद्र मोदी को 10 में से कितना नंबर दीजिएगा? 10 में से 9% नरेंद्र मोदी हैं। वाह वाह। 3 राज्य में जो है बीजेपी जीती है, एक जगह ब्राह्मण को खड़ा किए, एक जगह आदिवासी समाज को खड़ा किए और एक जगह ओबीसी समाज को खड़ा किए हुए हैं। तो हर तरफ से जो है अपने किरा को सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। आप लोग उसको किस तरह से देखते हैं? बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और 1947 के बाद यही प्रधानमंत्री बने जो ऐसा कर रहे हैं।
और क्या कहें हम लोग। अच्छा, सारी जातियों को जो है एक साथ लेके चलने का या सारी जाति का समीकरण साध के चलने का नरेंद्र मोदी को कितना फायदा होगा? पूरा पूरा फायदा। क्योंकि बिहार में देखिए, बिहार में जो जहाँ रहे, जिस भी जाति का रहे, वो तो यही चाहता है कि भाई कोई एक ऐसा आदमी रहे जो हम लोग का भी काम करे, हम लोगों के बारे में भी सोचे। हर जगह बीजेपी की सरकार ही होगी अब। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि विपक्ष जो है, या कहें राहुल गांधी कहें कांग्रेस से, या यहाँ हमारे तेजस्वी यादव कहें या नीतीश कुमार कहें, ये तीनों लोग अपना मुद्दा बनाए हुए थे। तीनों पांचों राज्य में विधानसभा चुनाव जो भी अभी हुआ उसमें यही मुद्दा बनाए हुए थे, जातीय गणना का ही मुद्दा बनाए हुए थे। लेकिन मुद्दा को तो हाईजैक कर लिए नरेंद्र मोदी जो काम किए, जो बहुत सबस काम किए, और आने वाला समय के लिए जनता पूरे भारत उन्हीं का साथ है, समझे। और जो क्षेत्रीय विधायक दल है वह अपना अपना काम, अपना अपना घर को ठीक करने के लिए लगे हुए हैं, अपने अपने भाई को, भतीजा को और परिवार को गद्दी पर बैठाने के लिए लगे हुए हैं। ये तो वैसा काम नहीं किए हैं। वह आज भी छत्तीसगढ़ और शिवराज सिंह चौहान में, ये मध्य प्रदेश, एक ऐसा को उठा करके मुख्यमंत्री बनाए जो उनका घर में कभी सोचा नहीं था कि मेरा घर के भी कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। सुन रहे थे कि तो शिक्षक बनना चाहते थे, उनके पिताजी उनको शिक्षक बनाना चाहते थे। किनको? भजन लाल जी जो बने हैं यहाँ राजस्थान में, जो बने हैं, उनके पिताजी उनको शिक्षक बनाना चाहते थे। भजन लाल जी नहीं मुख्यमंत्री बने राजस्थान के। हाँ। उनको देखिए कि मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं भैया सारा जाति को एक माला में पिरो दिया। है ना। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और यही नहीं है कि पारिवारिक बात से दूर चले गए हैं, और जो करता उनका बीजेपी के जो करता जो नीचे स्तर के है उसको भी गद्दी पर बैठाने का उनका एक ध्यान है। अच्छा, एक बात और बताइए कि ऐसे हम लोग कहते तो हैं कि हाँ मोदी ऐसे किए, मोदी ऐसे किए, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी में तो बहुत सारा लोग है ना, बहुत सारा समझदार लोग है, बहुत सारा सब मिल के निर्णय लेता होगा। तो ये जब इतना सारा निर्णय ये लोग सोच के, माने मुख्यमंत्री भी ऐसा सोच के बना रहे 2024 में जो सहायता करे, है ना, तो जो 2024 में जो सहायक बने, तो फिर कांग्रेस में या आरजेडी में या जेडीयू में ये लोग क्यों नहीं इन सब चीजों पर सोच रहे हैं? इन लोग के पास ये अपने आप तक सीमित रह जाना ही पसंद करते हैं। जिसे अभी देखिए यूपी में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, तब उनका परिवार बना और अखिलेश यादव। उसके बाद देखिए उनके घर में सब है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सब तो है। और समाज पार्टी में जोड़िए कि कौन है, वह राष्ट्रीय जनता दल में चल आइए तो उन्हीं का घर का ना सब है। कांग्रेस में चले जाइए, राहुल गांधी तो आज अध्यक्ष बन गए, कौन खगड़े हैं कि क्या हैं, लेकिन उनका क्या चलता है? वो एक जगह जाते हैं, राहुल गांधी जाते हैं तो कहाँ किसको मान मर्यादा होता है? यही बात तो है। तो ये सब जनता बेवकूफ नहीं ना रहा, अब शिक्षा का ज्ञान आ गया है और जागृत हो गया है, जाति पात अब समाप्त होते चला गया। यहाँ पर 4 जाति है। अगर हमको कुछ हो जाएगा तो यही सब न उठावेगा कि मेरा जात उठावेगा। आपको दिल्ली से उठाने के लिए है, तो ये सब अब सोच से बाहर की ओर चला गया है। ये चलते आपके जाति का तो नेता हो सकता है कि यहाँ से देख के जल्दी से कार तेज करके निकल जाए, वो अपना आवेगा अथी करने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए, समझे। आई तो मोदी जी कम से कम 4 आना हर घर में दे रहे हैं। गरीब हो अमीर हो सभी के पास जा रहा है, चाहे जिस विधि से जा रहा है। फिर 5 बरस के देखिए गल्ला कर दिए हैं। खाने के लिए तो मोहताज कोई नहीं है। गरीब से हो जो घर में चावल है, आटा है, नीमक रोटी बना के खा लेता है। भाई आप जानता तो नीमी के रोटी नहीं खाएगा। आप बाकी तो नेता के देख ही रहे हैं, VIP अलमारी में क्या क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, जो देखिए कि ये कांग्रेस के मशीन फेल हो गया। कितना अरब उतना पैसा अगर किसी के पास रहता तब यहाँ 5-5 रुपया के लिए आदमी मोहताज है। यहाँ पे देखिए कि तमाम तरह की चीजें हैं, जातीय समीकरण भी है। उसके बाद लोग कहते हैं कि भैया अंत में तो विकास पे ही लोग वोट देते हैं, लेकिन कहा जाए कि सारा लोग जरूर चाहता है कि हाँ आप भाग कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि हिया पर जो है कौन कौन नेता को हिया देखे हैं आप? आपके गांव में कौन कौन नेता पहुंचे हैं? हम लोग लालू जी और कांग्रेस से खिलाफ एक तो दूसरी बात, जब से नीतीश कुमार आए, पहले शासन में थे तो उस समय सुस्त दुरुस्त शासन दिए। उसके बाद 5 वर्ष के बाद इनका दुरुस्त, आज ऑफिस में जाते हैं बिना घूस का कोई काम नहीं होता है।
हम लोग कलम मैंने बिना घूस के कोई काम नहीं होता है कोई ऑफिस में। जैसे कौन काम करवाने गए कि आपको जैसे कोई भी काम ब्लॉक में जाते हैं, अनुमंडल में जाते हैं, आपको हॉस्पिटल में जाते हैं, हम लोग का ठुकरा दिया जाता है। गरीब को एकदम कोई माने वर्चस्व, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं होता। भैया तो यहाँ पे तो बिहार में जब से जातीय गणना हुआ है तब से नीतीश कुमार यही कह रहे हैं कि हम सारे जो पिछड़ी जातियां हैं या जिन जातियों को उतना नहीं रोजगार मिल रहा है, उतना नहीं पैसा मिल रहा है, उसको जो हम आगे बढ़ाने के लिए किए हैं, तो तब से कुछ नहीं हुआ। ये खाली माने कि उनका कागज पर है, कागज पर है, प्रैक्टिकल में थ्योरी में नहीं है। हुआ था कहाँ कुछ प्रभाव पड़ रहा है, जनगणना में भी हुआ है, प्रभाव पड़ रहा है जातीय गणना पर। उन्हीं का कार्यालय, उन्हीं का मुख्यमंत्री कार्यालय प्रभाव पड़ रहा है। आम जनता के पास कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि इससे वो तोड़ने का काम किए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि रिजल्ट क्या है, कितना प्रक्रिया चला, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि रिजल्ट क्या आ रहा है ना। सबसे पहला पॉइंट हम लोग का लोकतंत्र में बताता है कि वंशगत राज नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। मोदी लोकतंत्र का मतलब ही है लोक के द्वारा लोक के लिए शासन। यह लालू जी का शासन राजतंत्र है और कांग्रेस का शासन राजतंत्र है, जो कि वंशावली है। तो लोकतंत्र में आज हमारा संविधान बताती है कि सरकार जो अस्थाई है और राज अस्थाई है। कोई भी हमारा गरीब का भी बाल बच्चा चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री बन सकता है। हाँ, बाकी क्यों नहीं है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी क्यों मनमोहन सिंह थे तो रिमोट प्रधानमंत्री थे, और आज लालू जी के शासन में राबड़ी देवी रिमोट मुख्यमंत्री थे। अच्छा, तो तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि गरीबों के एक ही मसीहा थे लालू यादव, और उसके बाद तेजस्वी यादव हैं। वो बोलते हैं ना, बाकी जनता उनको साथ देगा था ना, उनको बोलने से तो नहीं ना होगा, जनता उनको साथ देगा। और इसी तरह से जॉर्ज फर्नांडिस ने कही थे इसी जगह भाषण में कि 4 गो को हम लोकसभा में जीतने